हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि वो फंडामेंटली ज़रूर स्ट्रांग है, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बदौलत उन स्टॉक्स में हम लोग को रैली देखने को नहीं मिलती है एंड बाकी स्टॉक्स में हम लोग को तेज़ रैली देखने को मिल जाती है। सो ऐसे सिचुएशन में जो हम लोगों ने अच्छे स्टॉक में निवेश किया है तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो ऐसे वीडियोस में इससे पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ जिसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। जैसे कि कुछ शेयर्स मैंने आप लोगों को कहा था कि मैरिको जैसा शेयर आप लोगों ने नहीं बेचना चाहिए। जब वो शेयर बहुत ही नीचे आया था 300 रुपये के भी नीचे, आज आप लोग देख सकते हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। एसबीआई कार्ड ये शेयर मैंने आप लोगों को कभी रिकमेंड तो नहीं किया था, बट यस एक बात तो ज़रूर कहा था कि आईपीओ में अगर आप फंसे हो तो इसको लॉस में मत निकाल देना। तो ऐसे ही कुछ शेयर्स दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने लॉस में बेचना नहीं चाहिए। आप चाहो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट उन शेयर्स में लॉस नहीं बुक कर लेना चाहिए। आपको यहाँ पे उन शेयर्स में पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि फाइनल डिसीजन आप ही करेगा क्योंकि पैसा भी आप ही का है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते फटाफट ऐसे कौन से शेयर्स है जहाँ पे शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा परेशान है, बट देखा जाए तो वो कंपनियां फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही आती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। कल यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे सुबह 10:30 बजे एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मैंने दोनों जगह पे देके रखी है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टॉक्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इतने ही स्टॉक्स है, ऐसे अनगिनत स्टॉक है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, बट फिर भी आज हम लोग को वो नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक के बारे में हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा अगर मुझे सवाल पूछा जाता है तो वो है एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी का क्या होगा? तो वापस मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे बने रहना चाहिए। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा कारोबार करने वाली कंपनी है, ये सारी चीज़ें होती रहती है अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म की जर्नी की बात करते हो, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इससे रिलेटेड हमेशा मैं आप लोगों को इनकरेज करते रहता हूँ। सो लॉन्ग टर्म की जर्नी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी। आज कोरोना है, कल कुछ युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, वॉर हो सकता है, कहीं वापस कोरोना जैसी बड़ी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। ये इतने लॉन्ग टर्म की जर्नी में कुछ ना कुछ ज़रूर होता रहता है। सो दोस्तों, मेरा मानना एक ही है कि अगर ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, अगर आपको लगता है कि इनका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा एंड अगर आप लोग बेचना चाहते हो बट वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कर सकते हो, बट अगर आपको लॉस हो रहा है और आप लॉस में एग्जिट होना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी लॉस बुक करने के लिए नहीं बनी है। बहुत अच्छी कंपनी, पेशेंस चाहिए आपके पास, जो मैं आप लोगों से यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब अगर आप इसमें अच्छा खासा वेट करोगे, अभी ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, कोई भी आपको गारंटी के साथ नहीं कह सकता। मैं बहुत बार आप लोगों को बताता हूँ, क्या पता शायद से एक हफ्ते में रिकवर कर जाए, एक महीने में रिकवर कर जाए, या फिर एक साल का भी टाइम पीरियड लग सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। बट इतना तो ज़रूर है कि कंपनी ख़राब नहीं, इनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, ये कंटिन्यू कर सकती है। हालांकि फाइनल डिसीजन में आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। तो यही कहना चाहूँगा, लॉस में इस कंपनी को मत निकाल देना। उसी के साथ साथ निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट, सेम कंपनी, लगभग आधा हम लोगों को ये शेयर होते हुए देखने को मिला है, 45% डाउन ही है। तो ये भी कंपनी दोस्तों डेट फ्री है, जो कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। ज़रूर यहाँ पे दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल रही है म्यूचुअल फंड में, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट ये कंपनी बहुत अच्छी है जहाँ पे आप लोग अगर पेशेंस दिखाते हो तो शायद से आपके पेशेंस को रिवॉर्ड ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में दे पाएगी। और एक बात याद रखना जो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, साल में 365 डेज रहते हैं, सब संडे एंड सैटरडेज़ को कट करके एंड उसी के साथ साथ कुछ हॉलीडेज़ को अगर हम लोग कट करके बात करें तो लगभग 250 दिन मार्केट चलता है। कितना? 250 डेज मार्केट चलता है। एंड लॉन्ग टर्म की बात करूँ ना, तो आप किसी शेयर में रहते हो ना, वो लगभग 230 दिन आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट से नीचे रहेगा। 20 दिन ऐसे रहता है वो शेयर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर चला जाता है। मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी अभी जिसने इन्वेस्ट किया है। जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कोई टेंशन की बात नहीं, वो सभी प्रॉफिट में, क्योंकि मैं खुद इस शेयर को 1800 से जब ये गिरा था आईपीओ के बाद लिस्ट हुआ था तभी कंसिस्टेंटली बाय कर रहा था। मैं एचडीएफसी एएमसी की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग अभी भी प्रॉफिट में। प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं? जो लोगों ने अभी अभी निवेश किया है, जो कि अच्छे शेयर में निवेश किया है, बट यहाँ पे वो अपनी उम्मीदें खो के बैठ रहे हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं होगा। तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को वक्त लगेगा। जैसे मैंने कहा कि लगभग 230 दिन आपका इन्वेस्टमेंट नीचे रहने के चांसेस है, बट वो जो 20 दिन रहेगा ना, वो इतने सॉलिड रहेंगे कि ये 200 दिन का जो वेट आपने किया ना, पेशेंस दिखा है, इसको वही रिवॉर्ड देके चले जाएंगे। सो इतना ही कहना चाहूँगा। ये सारे आगे वाले शेयर्स ऐसे ही है जहाँ पे आप लोग अगर पेशेंस दिखाते हो तो शायद से अच्छा खासा रिटर्न कमा पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आ जाते थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट स्टॉक है जिसका नाम है टाइटन। यस, टाइटन, ये भी कंपनी 1300 के आस ऊपर हुआ करती थी, बीच में 1000 के भी नीचे गया था। सेम सिचुएशन, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो।
वहाँ पे भी ये स्टॉक को मैंने लगातार कवर किया कि इसको लॉस में मत बेच लेना, ये इतना सॉलिड स्टॉक है, जो कुछ भी होना है हो जाने दो, बट कंपनी ऑसम कंपनी है। सो दोस्तों, टाइटन जैसा शेयर अगर आपने हायर लेवल पे भी खरीदा होगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं सर हम लोगों ने 1250 पे खरीदा है, 1300 के करीब खरीदा है, बहुत समय हो चुका है, बट यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कंपनी में अगर आपके सिचुएशन में होता, आपकी जगह में होता, तो ज़रूर मैं इस कंपनी को लॉस में नहीं निकालता, मैं इसमें होल्ड कर लेता। अगर आपकी कैपेसिटी तो डेफिनेटली आप लोगों ने इन्वेस्ट और करके इसको अच्छा खासा 1000 के भी नीचे एवरेज किया होता तो अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता। बहुत बार मैंने इसके रिलेटेड वीडियो भी बनाया जब ये कंपनी 950 के आसपास भी आ चुकी थी। सो यही कहना चाहूँगा, टाइटन ये भी कंपनी ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप लोगों ने बने रहना चाहिए, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा परेशान होने वाले आईटीसी। आईटीसी में हमेशा मैं कहता हूँ यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए, बोनस के माध्यम से कंपनी रिटर्न्स देती है। फ्रेश बाइंग करने वालों को एक ही कहता हूँ कि अगर आप 5 साल का नज़रिया नहीं रखते हो तो इस कंपनी में पढ़ना भी मत, देखना भी मत। इसलिए मैं बहुत बार आप लोगों को कहता हूँ कि इग्नोर कर दो इस कंपनी को, क्योंकि लोग यहाँ पे 5 दिन में ही हार मान जाते हैं। सो आईटीसी बहुत ही छोटा शेयर, मतलब 200 रुपये के आसपास चलने वाला शेयर है, सस्ते मिलने वाला शेयर है, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, बट यहाँ पे जो पेशेंस लेवल टेस्ट किया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर आईटीसी में अगर आप लोगों के पास ये शेयर हायर लेवल से, तो इसको लॉस में मत निकाल देना, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। सिमिलर वे विप्रो, ये भी ऐसा ही स्टॉक है। ये सारे के सारे स्टॉक आप सभी लोग पता है लो बीटा वाले स्टॉक है। बीटा मतलब रिस्क रहती है, उसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। सो लो बीटा वाले, स्लो रिस्क मतलब चलेंगे भी धीमे, जो तेज़ी से दौड़ते हैं वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होती है। सो यही कहना चाहूँगा कि इन कंपनी में आप लोगों ने बने रहना चाहिए। हालांकि विप्रो अभी बहुत ही अच्छा खासा बाउंस बैक कर लिया है, बीच में ये भी कंपनी 200 के ही आसपास चल रही थी, तभी सेम वीडियो मैंने बनाया था कि कौन से स्टॉक ऐसे जहाँ पे आप लोगों ने कंटिन्यू कर लेना चाहिए। वक्त लग सकता है, बट आप लोगों के अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वहाँ तक ये कंपनी ज़रूर जाएगी और आपको अच्छा खासा आगे मुनाफा भी हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है, हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पीएसयू से हमेशा दूर रहना है। पीएसयू मतलब कौन से, बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड। तो उसका बेस्ट एग्जांपल आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे पीएसयू नीचे ही चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्स्ट में कोई बेस्ट पीएसयू है तो इसी को बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, जो कि मैं भी आप लोगों को कहता हूँ। हालांकि अगर कोई मुझे इन्वेस्ट करने के लिए कहा बैंकिंग के लिए, तो डेफिनेटली मेरा जो चॉइसेस रहेंगे वो प्राइवेट बैंक्स के ओर रहेंगे, पीएसयू के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बट स्टिल अगर आपसे गलती हुई है, आप लोगों ने एसबीआई जैसे स्टॉक में निवेश किया है एंड अगर आप लॉस में चल रहे हो, तो मेरा एक ही कहने का मकसद है कि आप लोगों ने इसको लॉस में बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बैंक बंद नहीं पड़ेगी। सरकार जवाब किसको देगी अगर यही बैंक को कुछ हो जाए तो यही कहना चाहूँगा कि लॉस में मत निकाल लेना, शायद से क्या पता आने वाले समय में आपका पैसा वापस मिल जाए। आप लोगों को लॉस में मत इसको निकाल देना, यही मेरा बोलने का मकसद है। इवन दो आप लोगों ने 300 के रुपये के आसपास भी ये शेयर खरीदा है, तो भी यही कहना चाहूँगा कि आपको होल्ड करना यहाँ पे पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत धीमे चलते हैं। एक दो बार कभी न्यूज़ आ जाती है, सरकार की मेहरबानी हो जाती है, तब ये स्टॉक्स में रैली आती है, बट फिर भी बहुत सारे लोग कैसे इमोशनली जुड़े रहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते और बाद में ऐसे बुरी तरीके से फंस जाते हैं। सो एसबीआई में इतना ही कहना चाहूँगा कि फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोगों को पता है कि स्लो चलेगा बहुत, बट ऑलरेडी किया है तो यहाँ पे लॉस में इसको निकाल मत देना, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरी तरफ से बता सकता हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रबल में चलने वाला स्टॉक 91% प्रॉफिट में गिरावट आ चुकी है। अभी क्या करेंगे, पेंट ऐसा ही सेक्टर है जो कि नॉन इसेंशियल में आता है, मतलब सरकार ने तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको ही अलाउड किया था लॉकडाउन में, तो इनकी भी बैंड बजने वाली थी। तो 91% तक की गिरावट पेंट सेक्टर में देखने को मिली है, बर्जर पेंट में। बट स्टिल यही कहना चाहूँगा, ये कंपनी अगर आपने हायर लेवल पे पकड़ के रखा है तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लॉस में निकलना नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट लेके निकलना चाहता है तो वो निकल सकता है, वो उसकी मर्जी। बट लॉस अगर आपको हो रहा है कि हम लोगों ने 600 में खरीदा है, 550 चल रहा है, तो एक ही कहना है कि इसको होल्ड कीजिए। कितना समय लगेगा ये मैं नहीं बता सकता, बट येस आपका रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि ये कंपनियाँ ख़राब नहीं है। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिमिलर वे फुटवेयर से रिलेटेड, रिलैक्सो फुटवेयर बहुत शानदार कंपनी है, बट ये भी सिमिलर कैटेगरी में आती है, नॉन इसेंशियल कैटेगरी। तो यही कहना चाहूँगा, अगर किसी ने इसको हायर लेवल पे खरीदा है तो प्लीज़ इसमें बने रहे, लॉस में मत निकाल लेना, प्रॉफिट चाहिए। मतलब अगर आपको प्रॉफिट होता है, एग्जिट कर रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं, वो आपका डिसीजन है, बट लॉस में इसको निकाल रहे हो तो बिल्कुल मत ऐसा गलती कर लेना। ये कंपनी एक्चुअल में बहुत शानदार कंपनी है। बाटा इंडिया की बात करें तो सेम फुटवेयर से रिलेटेड, ये 2000 का स्टॉक 1200 के आसपास है। बहुत सारे लोग इसको 1500, 1600, 1700 में भी अटके रहेंगे, क्योंकि किसी को भी थोड़ी ना पता था कि कोरोना जैसी सिचुएशन आएगी, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन रहेगी और वो इतनी लंबी चलेगी, और ये भी नहीं पता है कि आगे कितना लंबा चलने वाला है।
तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी को लॉस में मत निकाल देना, ज़रूर आप इसमें बने रह सकते हो। क्या और गिरावट हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। क्या पता अगर कोविड कुछ ज़्यादा ही अगर फैल जाता है, कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, तो शायद से सारे स्टॉक्स में हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सो सिचुएशन को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि कंपनी ख़राब नहीं है। कंपनी लीडिंग कंपनी है। लेदर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ फुटवेयर में, तो बाटा, रिलैक्सो, ये सारी लीडिंग कंपनी जिनमें आप लोगों ने बने रहना चाहिए, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद IRCTC, यस दोस्तों, IRCTC की मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको हायर लेवल पे मतलब 1800, 1700, 1900 के करीब बाय करके बैठे हुए। तो यही पूछ रहे सर हमारा लेवल कब आएगा। तो यही कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल तो ये रेलवेज बिल्कुल ऑन नहीं है, आप खुद नहीं जा पाओगे। जिस तरीके से कंपनी काम करे वैसे तो नहीं कर रही है, तो वक्त तो लगेगा। तो लॉस में निकल दूँ, बिल्कुल भी नहीं, लॉस में निकलना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म निवेशक बनना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। शॉर्ट टर्म में सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में चलो एक बार सिचुएशन आपके हाथ में आ ही जाएगा। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि लॉस में इस कंपनी को मत निकाल लेना। हाँ, किसी को प्रॉफिट लेना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको 930 के आसपास खरीदा था। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर हम लोग प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट के लिए आप चाहो तो अपना डिसीजन ले सकते हो, बट लॉस में इस कंपनी को मत निकाल लेना। ये कंपनी अच्छी है, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक, यस दोस्तों, ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। 1800 के आसपास आप लोग पकड़ सकते हो, 1500, 1600, 1700, 1800 के आसपास ये स्टॉक था, 1300 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर आप सभी लोगों को पता है, दिक्कतें तो चल रही है, मोरेटोरियम की हो, NPS से रिलेटेड हो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बट कोटक महिंद्रा बैंक, इसको भी लॉस में निकालना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आप चाहो तो यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बट उतना दम होना चाहिए आप लोग। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं जोश में आके, बट 4 दिन के बाद ही उनका रोना धोना शुरू हो जाता है, अरे ये शेयर नीचे आ गया, हम लोग क्या करें। तो ऐसा नहीं, अगर आप लोग इतना आप में अब दम है कि हाँ मुझे कंपनी अच्छी लगती है, मैं इसमें एवरेज कर पाऊंगा, कल ये कंपनी और नीचे आ गई तो और मैं एवरेज करूंगा क्योंकि मुझे कंपनी अच्छी लगती है, तो ही ऐसे कंपनी में निवेश करना होता है। सो कोटक महिंद्रा बैंक, इस कंपनी को भी लॉस में मत निकाल लेना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो MGL, यस, महानगर गैस लिमिटेड। बहुत सारे लोग पूछ रहे, होल्ड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लग सकता है दोस्तों, बट यहाँ पे होल्ड कर लेना, इतना ही मैं कह सकता हूँ। लॉस में तो बिल्कुल नहीं निकलना है, प्रॉफिट हो रहा हो तो चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हो। IGL, MGL, IGL दोनों स्टॉक, ये भी स्टॉक अच्छा लेवल से हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक हो चुके हैं, सर नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक भी किया कि ऐसा कितना इसका हायर लेवल था। सो 500 का लेवल था, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया। 500 के लेवल से कंपनी 388 मतलब 100 रुपये के आसपास गिरी है। 100 पकड़ लो, 120 पकड़ लो। सो इतने से गिरावट से अगर आपको डर लगता है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, शेयर मार्केट में एंटर किया है तो आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी आधा भी हो सकता है। रिलायंस आप सभी लोगों को पता है 1600 का स्टॉक था, 800 का हो गया था कुछ दिनों के अंदर। आप सभी लोगों को पता है 850% डाउन, ऐसा कमेंट सेक्शन भर चुका था गाली से कि कितना ज़बरदस्त स्टॉक है, आप लोग बोल रहे थे। बट मैंने कहा था कि सिचुएशन को समझो, आज वही स्टॉक कहाँ पे आप सभी लोगों को पता है। तो यही कहना चाहूँगा कि सिचुएशन को समझो कि कंपनी कमबैक ज़रूर करेगी। IGL, MGL ये दोनों स्टॉक अच्छे हैं, पेशेंस दिखाना पड़ता है दोस्तों, वरना स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं बनता है। ये इनफैक्ट और नीचे जा सकते, बिल्कुल जा सकते, कोई इसकी गारंटी नहीं। मैं वापस कहता हूँ, ये भविष्यवाणी नहीं होती स्टॉक मार्केट में कि जाएगा नहीं जाएगा। स्टॉक को जाना जाता है, वो जाएगा, न्यूज़ जैसी आती है वैसे वो रिएक्ट करेगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि इन कंपनीज जितने भी अभी तक आपको मैंने जितनी भी ये कंपनी दिखाई है, ये सारी कंपनीज में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पे लॉस में इस कंपनी को निकालना नहीं चाहिए, आपने यहाँ पे होल्ड रहना चाहिए। फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे जिसका बेस्ट लोगों ने एक्सपीरियंस भी ले लिया, जो कि मैं शुरुआत में बता दिया, मैरिको हो, राइट, HCL टेक्नोलॉजी हो, ये भी कंपनी बहुत सारे लोग बेचना चाहते थे, कितना नीचे आया था, आज वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस होना चाहिए। इन्फोसिस बीच में 500 पे आया था, 8 महीना लगा, बट अभी रिटर्न्स 50 से 60% हो गए। सो यही मैंने बोला ना, 230 दिन आपके अगेंस्ट रहेंगे, बट जो 20 दिन रहेगा ना वो गेम चेंजर हो जाएगा। तो ये 230 दिन कौन होल्ड करता है ना, उसके लिए वो 20 दिन बने रहते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल के देके कि आप लोग इनमें बने रहोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा हो सकेगा। फाइनल डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि पैसा भी आपका है तो डिसीजन भी आप ही का रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।